आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। हमारे एक साधक हैं शिवम राउत, उनने एक प्रश्न पूछा है कि डर क्यों लगता है। उनके जीवन में डर एक अहम हिस्सा बन चुका है, उन्हें हर काम से डर लगता है। तो मैंने कहा इस पर आज मैं वीडियो बनाऊंगा। आज बात करेंगे डर पे कि डर का विज्ञान क्या है, डर का जन्म कैसे होता है और डर वास्तविकता में है क्या, उसका अस्तित्व क्या है और डर क्या सबको लगता है और किस तरह से इस डर को दूर किया सकता है, इससे बात करेंगे आज। तो देखिए, डर के पैदा होने की तो बहुत सारी वजह हैं। डर कई प्रकार का होता है, जैसे कि किसी को सांप का डर लग रहा है, किसी को रास्ते में चलते गाड़ी से टकराने का डर लगता है, किसी को लगता है कि उसके जीवन में कुछ अनिष्ट हो सकता है, किसी को लगता है कि मैं कोई काम करूँगा तो असफल हो जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, इसका डर लगता है। किसी को लगता है कि मैं तो कोई काम करूँगा तो मेरा काम बिगड़ना तय है, मैं तो कोई वस्तु छूऊंगा, हाथ में गिलास पकड़ूंगा, गिर जाना उसका तय है। तो इस प्रकार के डर कई हम लोगों ने बना के रखे हैं अपनी मान्यताओं में। आपको बताऊं, में बहुत प्रकार के डर होते हैं, लेकिन इसको हम क्लासिफिकेशन यदि करें तो कुछ तो कॉमन डर सब में होते हैं। डर सबको लगता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, डर सबको लगता है, हर इंसान डरता है। लेकिन डर से बाहर निकलना, उसके विपरीत बहादुर बनना, साहसी बनना और निर्भीक बनना, ये एक महान गुण होता है। डर सबको लगता है। किसी के सामने अचानक गाड़ी आ जाएगी उसको डर लगेगा, किसी के सामने अचानक सांप आ जाएगा उसको डर लगेगा, शेर आ जाए उसको डर लगेगा। डर लगना स्वाभाविक है, ये हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। तो डर से कोई डरने वाली चीज नहीं है, वैसे एक स्वभाव है। अचानक कोई चीज प्रकट हो गई सामने आपके जो खतरे वाली है तो डर लगेगा। बिजली सबको डर लगता है, आकाश की बिजली कड़कती है तो लगता है घर पे न गिर जाए, सबको डर लगता है। तो डर लगना स्वाभाविक है, पर इसको समझे पहले। अगर इसको हम डर को समझ लेते हैं कि डर किस तरह से लगता है, कहाँ से पैदा होता है, क्या किसके कारण है, क्या इसका अस्तित्व है, तो हम इससे उबरने में अपनी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे बहुत सारे जो डर होते हैं ना, वो हमारी अपनी मान्यताओं की वजह से होते हैं। कैसे? तो मैंने झाड़ू कचर दिया, अब कुछ बुरा हो जाएगा, झाड़ू कचरते नहीं है। शाम के वक्त घर में किसी ने झाड़ू लगा दी है तो बुरा हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, लक्ष्मी नहीं आएगी, बिजनेस में नुकसान होगा। आज हमने अगरबत्ती नहीं लगाई है शाम को तो धंधा अच्छा नहीं होगा, ये डर समा गया। चप्पलें हमने उल्टी करके रख दी हुई है, किसी बच्चे ने घर पे रख दिया या आपने रख दिया, अब मन में डर समा गया, अरे हमने चप्पल तो उल्टी रखी हुई है, कहीं कुछ हमारा घर में अनिष्ट ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। छत के ऊपर जो काली मटकी टांग के रखे हुआ, जिसमें एक आदमी का चित्र बनाया आपने, वो मटकी किसी ने फोड़ दी, अब तो डर समा के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये जो डर है, ये किसकी देन है? ये उसके पीछे की मान्यताओं की देन है जो आपने बना के रखी है। ये आपकी ही मान्यता है कि मटकी टूट जाएगी छत वाली तो बुरा होगा। ये आपकी ही मान्यता है कि चप्पल उल्टी रख दी है तो अशुभ होगा। ये आपकी ही मान्यता है कि हमने झाड़ू कचर दी है या हमने उसके ऊपर पाँव रख दिया तो बुरा होगा। ये आपकी ही मान्यता है कि शाम के वक्त झाड़ू लगा दी है तो बुरा होगा। इस तरह से जीवन में कई बार क्या होता है, आपको ऐसे काम कर ले जाते हैं जो समाज के नियमों के विपरीत है, और आप भी समाज का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। तो आपको लगता है चूंकि आपने उन नियमों को स्वीकार किया हुआ है, तो आपको लगता है कि नियम के विपरीत काम हो गया है तो इसमें मेरा कुछ अपयश होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग भला बुरा कहेंगे, लोगों को पता चल जाएगा। तो आप जब लोगों को बता नहीं पाते हैं कि आपने ये काम किया, वो काम जो समाज की निगाहों में गलत है, बुरा है, और वो काम आपसे हो गया है, तो आपको एक भय सताना शुरू कर देता है। किस बात का भय? कि लोगों को पता लग गया तो, लोगों को पता लग जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में मेरा सम्मान चला जाएगा, नुकसान होगा, लोग थू थू करेंगे, बहुत सी बातें हैं। ये सारे जो भय हैं, ये हमारे द्वारा अपनाई गई और मानी गई मान्यताओं के आधार पर ही हैं। अगर सपोज वो समाज के नियम ही ना होते, जो आपने काम किए, जो आपको लगता है काम करने से आपको बुरा हो जाएगा, लोग आपको गलत समझेंगे, तो सोचिए आप क्या आपको बुरा होता? क्या आपको बुरा लगता? क्या डर लगता? नहीं, क्योंकि समाज की मान्यता नहीं होती तो बुरा नहीं लगता, आपको डर लगता नहीं। ये जो मैंने मान्यताएं बताई हैं आपको कि चप्पल उल्टी रख दिए, कोई तस्वीर आपने कचर दी आपको लगा पूरा होगा, झाड़ू आपने कचर दिया आपको लगा पूरा होगा, शाम के वक्त आपने झाड़ू लगा दिया आपको लगता बुरा होगा। ये जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं मतलब मन के द्वारा मान ली गई, ये मान्यताएं ही आपको परिणाम देती हैं। किस चीज का परिणाम? डर के रूप में परिणाम देते हैं कि यदि मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा।
तो देखिए मान्यता कहाँ है? आपके अंदर। डर कहाँ है? आपके अंदर। बाहर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। मान्यता भी आपके अंदर, डर भी आपके अंदर। तो अगर डर को ठीक करना है, चूंकि डर का जन्म उस मान्यता से हुआ, तो मान्यता को ठीक कर लो, डर ठीक हो जाएगा। जड़ को ठीक कर लो, ऊपर वृक्ष बिल्कुल सही होगा, फलेगा फूलेगा। तो हम अगर मान्यता ये बना लें, अरे कचर के तो कचरे, कोई बुराई नहीं है, झाड़ू लगा दी तो लगा दी, कोई बुराई नहीं है, चप्पलें उल्टी है तो कोई बुराई नहीं है, छत की मटके टूट गई और अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। घर के बाहर किसी नींबू काट के डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नींबू डाला है ना, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी चीज है नींबू। तो चूड़िया के टुकड़े कोई डाल गया है, तेल कोई डाल गया है घर के बाहर, उधर टोटके कर गया है, अच्छी बात है, कर गया। तो हम ये मान्यता क्यों बनाए कि इससे हमारा नुकसान है? हम ये मान्यता बनाए कि इससे हमारा फायदा है, भैया बहुत बढ़िया है, बाहर तो लिख के रख दो भैया, नींबू वाले काट के मत रखना भैया, 2-4 किलो नींबू रोज छोड़ जाया करना, तो हमारे सर्वत्र काम आएगा, है। तो इस तरह की मान्यता अगर आप बनाते हैं तो आपका डर गायब। लेकिन बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हमको निराशा लेके आते हैं। कैसा? कि मैं अमुक काम में सफल होऊंगा ही नहीं, मुझसे बनेगा ही नहीं, अगर ये मैंने काम किया तो इसमें मुझे सफलता हासिल होने के चांसेस कम हैं। दूसरा, मैं तो कोई भी काम करता हूँ सफलता मुझे मिलती ही नहीं है, मेरा तो सिर्फ नुकसान ही होता है, मुझे तो किसी भी काम के प्रतिफल में निराशा ही आती है, लोग तो मेरे काम को पसंद ही नहीं करते हैं, लोग तो मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करते हैं, लोग तो मेरे किसी भी सोच को स्वीकार ही नहीं करते हैं, लोग तो मुझे सुनना ही पसंद नहीं करते। ये सब भी मान्यता ही है जो हमने बना के रखी हुई है। ये भले हमारे अनुभव से आई ही मान्यता है, मगर है तो मान्यता ही। तो इन मान्यताओं से जो डर आया हुआ है, उस डर को खत्म करने का भी रास्ता वही है, मान्यता बदल लो। मान्यता हमें क्या करनी चाहिए? मान्यता ये करनी चाहिए कि मैं जो काम करूंगा उसमें मुझे सफलता हासिल होगी, मैं जिससे मिलने जाऊंगा वो मुझसे अच्छे से बात करेगा और मिलेगा, मैं जिस काम को ले जाऊंगा वो काम अच्छे से संपन्न होगा, मैं कोई भी काम करूंगा उसमें दिनों दिन मुझे उन्नति ही हासिल होगी, मैं तो जिससे मिलूंगा सामने वाला मुझसे मुस्कुरा कर ही मिलेगा और मेरी बात सुनेगा, मेरी बात मानेगा। अगर हमने इस तरह की मान्यता अपने अंदर बना ली तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपके अंदर का डर खत्म हो गया। क्योंकि डर का अपना जो विज्ञान है वो यही है, हमारी मान्यता से जुड़ा हुआ। तो हम मान्यताओं को ठीक कर ले, मान्यताओं को सुदृढ़ कर ले। मान्यता ये न बनाए कि मेरा नुकसान क्या होगा, मान्यता ये न बनाए कि मैं कोई काम करूंगा तो मुझे असफलता हासिल होगी। तो फिर तो आप तैयारी कर रहे हो असफलता की। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो कि आपका तो बुरा होगा इस काम से, या कोई नुकसान ही होगा, या तो आप सफल हो ही नहीं पाओगे, तो सचमुच आप कोई भी काम कर रहे हो तो असफलता की तैयारी ही कर रहे हो आप, फिर तो असफल होना तय है। अगर आपका विश्वास ही है कि आप कोई काम करने जाकर आपका काम पूर्ण नहीं होगा, तो ये आपका विश्वास फलेगा, क्योंकि विश्वास ही फल देता है। तो वास्तव में आपका काम नहीं होगा, तो आप अपने असफलता की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई तरक्की नहीं हो सकती है, कोई बिजनेस सेट नहीं हो सकता है, कोई पार्टनर आपको अच्छा नहीं बन सकता है, आपको कोई अच्छा मकान नहीं बन सकता है, आपको कोई अच्छा दुकान अच्छी नहीं बन सकती है, आपके रिलेशन अच्छे नहीं बन सकते हैं, तो ये जो विश्वास है ये बता रहा है कि आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास यही है कि ये काम नहीं हो सकता है। तो सचमुच नहीं होगा, क्योंकि विश्वास ही परिणाम देता है। मेरा एक वीडियो भी विश्वास पे, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है, विश्वास क्या है जानिए, क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान, इस तरह से उसकी हेडलाइन है। तो आप देखेंगे कि आपके विश्वास ही परिणाम दे रहे हैं। तो जीवन में अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं, या करने से पहले सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कहीं इसमें नुकसान तो नहीं हो गया है, तो अगर आपने सोच लिया कि नुकसान तो नहीं हो गया, मतलब नुकसान होना तय है, तो आपकी सोच पे, आपके विश्वास पे आपके परिणाम आते हैं साहब। और ये विश्वास, इस सोच जो है, जो हमारी मान्यता से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने मान्यता बना के रखी हुई है, मान्यता हमने बना ली अपने बारे में कि हमारा तो बुरा ही होना है, हमारा तो नुकसान ही होना है, हमारा तो हमेशा अहित ही होना है, कोई हमारी सुनेगा ही नहीं, कोई हमारी मानेगा ही नहीं, हमारा कोई व्यापार चलेगा ही नहीं। तो ये मान्यता बनाए हो तो पहले से आप हार मान लिए हो। अब हारा हुआ आदमी तो हारेगा ना साहब। असफलता के बारे में ही आप सोच रहे हो, आप तो असफलता तय करके आगे चल रहे हो कि असफलता मिलनी है, तो सचमुच मिलनी है। अरे जो तय करोगे वो मिलेगा, तो तय करो कि हाँ सफलता होगी, तय करो कि हाँ मेरा काम होगा, तय करो कि हाँ मेरे जीवन में उन्नति होगी, तय करो कि मेरे जीवन में सफलता आएगी। तो डर खत्म। ये सब कुछ हमारी सोच पे है, विश्वास पे है, हमारी मान्यताओं पे है।
तो हम मान्यता बनाएं कि मेरे साथ सब कुछ बेहतर होगा। तो बजाय हम डर के बारे में बार बार सोचें, क्योंकि जितना हम सोचेंगे उतनी हमारी मान्यताएं गहरी होती जाएंगी। तो इसकी बजाय हम ये सोचें कि हमारा हर काम बेहतर है और मैं निर्भीक हूँ। डर के बारे में जो बार बार आप सोच रहे हो, डर के बारे में जो आप बार बार संकल्प कर रहे हो, डर को लेकर जितना आप विचार कर रहे हो उतना ही आपका डर के प्रति विश्वास गहरा होता जा रहा है। तो इसकी बजाय आप अपने विश्वास को कहें कि मैं निर्भीक हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं उद्यमी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं महान बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो खुश रहने के लिए पैदा हुआ हूँ और जो मुझसे मिलेगा वह भी खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। मैं तो जहाँ जाऊँगा वहाँ मेरी जय जयकार होगी। अगर इस भाव से आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका डर खत्म, फिनिश। कोई डर नहीं, कहीं डर नहीं। डर आएगा, ये तो स्वभाव है, ये स्वाभाविक है, किंतु हमें संकल्प डर का नहीं करना है, विश्वास डर का नहीं करना है। इसके पलट निर्भीकता का, साहस का, उद्यमिता का और बहादुरी का हमें विश्वास करना है और मान्यता करनी है। फिर देखेंगे आप कि आपका डर छूमंतर हो गया, छूमंतर हो गया। तो बस मैं समझता हूं कि डर के विषय में जो आज मैंने आपको बताया है, आप इसके प्रयोग करें, ऐसे विश्वास का प्रयोग करने से आपका डर जाएगा और आपके अंदर बहादुरी, निर्भीकता, सफलता, उन्नति, अपनी समृद्धि अपने आप आएगी। और आप खुद जो मेरे मित्र जिन्हें प्रश्न किया, शिवन राउत जी ने, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके जैसे लोग फिर लोगों को गाइड करेंगे जीवन में। आप तो खुद निर्भीक बनेंगे, आपको देख के दूसरे भी निर्भीक बनेंगे, साहसी बनेंगे, विश्वासी बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, समृद्ध बनेंगे। तो अपने अंदर भी इन गुणों का विकास करें और जीवन में आगे बढ़ें। एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार।